नमस्ते बच्चों, आज हम तुलसीदास के दोहे को पढ़ेंगे। भक्ति काल में दो धाराएं प्रवाहित होती है। पहला है निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। तुलसीदास जी सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका आराध्य देव श्री रामचंद्र है। उनकी प्रसिद्ध रचना जो है श्री रामचरितमानस। तुलसीदास के बारे में हम विस्तार से देखेंगे कि उनका बचपन का नाम जो है राम बोला था। कवि परिचय देख लीजिए। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को हुआ था। वे राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते थे। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। गुरु बाबा नरहरि दास थे। उनके आराध्य देव जो श्री रामचंद्र थे और लोक मंगल भावना उनके काव्य का सिद्धांत रहा। उन्होंने अन्यान्य काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए कई रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को समर्पित की। उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी को हुई। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और दोहावली उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती है। उनकी भाषा अवधी और ब्रज, उस पर उनका समान अधिकार रहा था। इन दोहों में राम भक्ति, नीति, सदाचार, विनय, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास जी राम भक्ति के बारे में बताते हैं। अपनी राम की भक्ति वो कैसे करते हैं उसका वर्णन करते हैं। साथ ही साथ जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए, एक नीतियुक्त जीवन कैसे बिताना है, सदाचार को अपने जीवन में कैसे लेना है, इसके बारे में हमें समझाते हैं। हमें मतलब पाठकों को समझाते हैं। पहला दोहा देख लीजिए। आपके पास टेक्स्ट बुक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला दोहा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। यहाँ पर तुलसीदास जी राम भक्ति का वर्णन करते हैं। अगर उन्हें किसी पर विश्वास है तो वो केवल श्री राम पर है। यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ है पहले देख लीजिए। भरोसा मतलब भरवसे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, विश्वास। बल मतलब सहारा। आस मतलब यही अर्थ निकलता है, विश्वास। स्वाति, स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश। सलिल पानी। रघुनाथ कौन है? श्री राम। जस एक अर्थ जैसा, दूसरा अर्थ जस शब्द का यश। चातक एक पक्षी है, साहित्य में उसका उल्लेख है। तुलसीदास कवि। तुलसीदास कहते हैं
अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो, विश्वास है तो, और मुझे कष्टों से छुटकारा देकर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाले हैं तो, और मेरे ज़िंदगी के लिए सहारा बनने वाले हैं तो वो केवल श्री राम हैं। इसलिए मैं श्री राम के भक्ति के लायक होना चाहता हूँ। जिस तरह स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की एक बूंद के लिए ज़मीन पर बैठा हुआ चातक पक्षी क्या करती है, तरसती रहती है, ऐसे ही मैं अपने श्री राम के दर्शन पाने के लिए तरस रहा हूँ। स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की एक बूंद सांप के मुंह में गिर जाती है तो वो विष बन जाती है। सागर के सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। जमीन पर गिरती है तो मिट्टी में मिल जाती है। परंतु इस चातक पक्षी के मुंह में गिरती है तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। बरसों से ये चातक पक्षी स्वाति की एक बूंद के लिए तरसती रहती है। ऐसे ही मैं श्री राम पर ही विश्वास करता हूँ, उनके भक्ति के लायक होना चाहता हूँ। मैं श्री राम पर ही बलिहारी होना चाहता हूँ और श्री राम पर ही मुझे विश्वास है, भरोसा है। और श्री राम के दर्शन पाने के लिए मैं उस चातक पक्षी स्वाति के बूंद के लिए जैसे तरस रही है, ऐसे ही मैं तरस रहा हूँ। इस तरह इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास हमें राम भक्ति का वर्णन करते हैं। ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವವನಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಹನಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಳೆ ಹನಿ ಹಾವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಹನಿ ಹಾವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ವಿಷವಾಗ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮುತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಈ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯು ಸ್ವಾತಿಯ ಮಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಭಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀರಾಮನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತುಳಸಿದಾಸರು ಮೊದಲ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, जग तेरह 36 है राम चरण चहतीन, तुलसी देखो विचार हिय
हेयः मतौ प्रवीण। पहले अर्थ देखिए, जग मतलब दुनिया, ते मतलब वे मतलब इस दुनिया में रहने वाले लोग। 36 कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं 36 है रामचरण। रामचरण मतलब भगवान श्री राम के चरण स्पर्श, मतलब उसकी उपासना करने वाले लोग कैसे रहते हैं? चह तीन की तरह रहते हैं। चह तीन की तरह रहते हैं। तुलसी देखो, तुलसीदास कहते हैं देखो मतलब देखना, विचार मतलब इस विचार, ही मतलब हृदय, मतौ मतलब विचार, प्रवीण मतलब प्रवीण कुशल। जग तेरह 36 है रामचरण चहतीन, तुलसी देखो विचार हिय, है यह मतौ प्रवीण। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं इस दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में क्या हो रहा है? लोग आपस में झगड़ रहे हैं, है ना? तो इस दुनिया में रहने वाले लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दूसरे से आपस में झगड़कर कैसे बैठे हैं? 36 की तरह बैठे हैं। 36 की तरह बैठे हैं। देखिए 36 है ना, 3 इस तरफ मुंह करके बैठा है, 6 उस तरफ, आपस में ये दोनों झगड़ चुके हैं, है ना? इस दुनिया के लोग भी ऐसे ही रहते हैं, परंतु हमेशा दूसरों के हित के लिए जीने वाले लोग, राम भक्ति में डूबने वाले लोग कैसे रहते हैं? चह और 3 की तरह रहते हैं। जैसे कि ये 6 और 3 बड़े प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे ही इस दुनिया के लोग रहते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़े से क्या होता है? 36 की तरह हमें रहना पड़ता है, और हम इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ कहीं साधना करके जाना चाहिए, राम भक्ति में डूबना चाहिए, राम को श्रेष्ठ मानना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, दूसरों के हित के लिए जीना चाहिए, दूसरों से प्यार वात्सल्य की भावना रखनी चाहिए, दूसरों पर दया करुणा सहानुभूति आदि भावना रखनी चाहिए। चह और 3 की भांति हमें जीना चाहिए, ऐसा संदेश हमें इस दोहे से मिलता है। ಅಂದರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತೇರಹ 36 है। ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 36 ನಂಬರ್ 36 ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಈ ಅಂಕೆಗಳು ಕೂತಿವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜನ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾರೋ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡ್ತಾರೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕರುಣೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ
ಭಾವನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಜನ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 6 ಮತ್ತು 3 ಯಾವ ಥರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದನ್ನೊಂದು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರ ಜಗಳ ದೂರ ಆಗಬೇಕು, ಜನ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತುಳಸಿ ಸಂತ ಸುವಂಬತರು फूली फलही परहेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। पहले अर्थ देखिए, यहाँ पर अच्छे संत का स्वभाव कैसे होता है उसका वर्णन तुलसीदास कर रहे हैं। संत का स्वभाव, संत साधु लोग हैं, सन्यासी हैं। सुअंब, सु मतलब अच्छा, अंब मतलब आम का, तरु मतलब पेड़। सुअंब तरु मतलब अच्छे आम के पेड़। फूली, फूली मतलब फूल से आवृत। फलही, फलही मतलब फल। हेत, हेत मतलब प्यार। वहाँ पर ये अच्छे आम के पेड़ फूल और फल से भरा हुआ है। इतते, इतते मतलब इतना, ये मतलब कौन है? लोग, लोग। पाहन, पाहन मतलब पत्थर, पत्थर। हनत, हनत मतलब मारना, मारना। उतते, उतते मतलब उतना, वे मतलब लोग। फल देत, वे मतलब यहाँ पर आम के पेड़, ठीक है। फल देत, फल देत मतलब देना, फल देता है, ऐसा अर्थ निकलता। यहाँ पर तुलसीदास संत का स्वभाव कैसा होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी संत सुअंब तरु फूली फलही परहेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं, एक संत अच्छे आम के पेड़ की तरह उनका स्वभाव होता है, वो ऐसे ही रहते हैं। एक अच्छे आम का पेड़ हमें फूल देता है, फल देता है, मीठा फल देता है ना। पर लोग क्या करते हैं, आम के पेड़ में लदी हुई फल को पाने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर फेंकते रहते हैं। उसे दर्द होता है, फिर भी क्या है, वो पेड़ हमें मीठा फल ही देता है, कड़वा फल नहीं देता। ऐसे ही ये संत लोग दूसरों के द्वारा दिए हुए कष्ट दुख अपमान को सहकर भी हमेशा दूसरों के हित के लिए ही जीते हैं, दूसरों का भला ही चाहते हैं। ಅಂದರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತರ, ಸಾಧು ಸಂತರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧು ಸಂತರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾದ ರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಆ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆಸಿತಾರೆ. ಆ ಮಾವಿನ ಮರ ದುಃಖವನ್ನು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನೆಷ್ಟು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಾಧು ಸಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಹಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತುಳಸಿದಾಸರು ಈ ದೋಹೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತುಳಸಿ ಕಾಯ ಕೇತ್ ಹೈ ಮನಸ ಭಯೋ ಕಿಸಾನ್, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ದೋವು बीज है भुवई सुलनई निदान। तुलसी काया केत है, काया मतलब क्या है, शरीर, केत, केत केत गद्दे अल्वा, मनस मन रूपी किसान, मन रूपी, मनसा मतलब मन रूपी, भयो, भयो मतलब होना शब्द का भूतकाल, ऐसा भी हो सकता है, किसान, किसान यारो रैता, पाप पुण्य, इस दुनिया में पाप भी है और पुण्य भी है, कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग बुरे काम करते हैं, ऐसा भी है। दो मतलब दोनों, बीज सीड्स, भुवई सो, भुवई मतलब बोना बित्तुವುದು, सो वह, लुनई निदान, धीरे धीरे उसका फल हमें फसल के रूप में मिलता है ना। यहाँ पर तुलसीदास मनुष्य के कर्म के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं तुलसी काया केत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोऊ बीज है भुवई सुलनई निदान। हमारे शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप और पुण्य नामक दो बीजों को बो रहा है और इससे जो फसल मिलता है उसके अनुसार हमें फल भी मिलता है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप और पुण्य नामक दो बीजों को बो रहा है, अगर वो पुण्य के बीज को ज़्यादा बोएगा, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य इस दुनिया में आकर हमेशा अच्छे काम करता रहेगा तो उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, है ना। दूसरों के हित के लिए जीना चाहता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर उनके साथ रहता है तो क्या होता है, उसका पुण्य बढ़ता जाता है। अगर मनुष्य दूसरों को दुख देकर, कष्ट देकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का खून, दूसरों को लूटना, ऐसी जो हरकतें करते रहता है तो उसकी पाप बढ़ती जाती है। जैसे कि इसका अर्थ ये है कि जैसे करनी वैसे भरनी, है ना। ऐसे ही जब हम अच्छे काम करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, जब हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका असर बुरा ही होगा, कभी कभी हमें उसके लिए सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए तुलसीदास हमें ये संदेश देना चाहते हैं, हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा नाम यहाँ पर छोड़कर जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा अच्छे काम करते हुए दूसरों के भलाई के लिए ही जीना चाहिए।
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಮಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವೆಂಬ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ರೈತ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾನೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅವನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಳಸಿದಾಸರು ಈ ದೋಹೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.